वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई मिस यू ऑल अ लॉट। इतने दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, वो भी ऐसे बैठ के बिल्कुल शांति से। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए फूल। एक्चुअली मैं अभी रील शूट कर रही थी, उसमें मैंने वो फूल यूज़ किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ही दे देती हूँ। तो आज मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक पोस्ट डाला था कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है मुझसे रिलेटेड या मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप उसमें कमेंट करिए। तो मुझे लगभग ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी 15-16 क्वेश्चंस हैं। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अगर इसमें तो वैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि मैंने ये इंस्टा पे डाला था और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाला था, तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी आईडी है, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम मैं कोई ऐसा पोस्ट डालूँ या स्टोरी डालूँ तो आप उसमें अपने क्वेश्चंस ज़रूर डालिएगा। तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस इसमें लिख लिए हैं, क्योंकि मेरे पास फ़ोन एक ही है और उससे मैं अभी शूट कर रही हूँ, तो मैं क्वेश्चंस देख नहीं सकती थी उसमें बार बार, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। और मैंने सारे क्वेश्चंस ऊपर नीचे लिख दिए हैं, तो मुझे इसमें ढूंढने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से ही, और जो बाद में क्वेश्चंस हैं थोड़े अलग वाले, उनको बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक मेरे बारे में जो जानना चाहिए आपको, मेरा नाम है श्रिया दीवान और मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ से हूँ। और एक्चुअली अभी मैं अपनी जॉब के लिए भिलाई में रहती हूँ। तो अब बस बाकी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इधर से। तो सबसे पहला है, कब है बर्थडे? बर्थडे कब है? कुछ दिन पहले मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी। एक्चुअली मैं अपनी गैलरी स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें मुझे अपने लास्ट ईयर के बर्थडे की बहुत प्यारी प्यारी पिक्स देखने को मिली, तो मैंने उसको स्टोरी पे डाला था इंस्टा पे, और वहाँ से लोग उसमें डाला था मैंने, माई बर्थडे इज़ कमिंग सून। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे उसमें मुझे कि आपका बर्थडे कब है। तो इसमें अभी जो मैंने आस्क मी एनीथिंग वाला जो क्वेश्चन डाला था उसमें भी आया है कब है बर्थडे, बर्थडे कब है। तो मेरा बर्थडे है 11 मार्च को, अभी आने वाला है बहुत जल्दी, और मैं उसका ब्लॉग शूट करूँगी हो सके तो, और मैं अपने होम टाउन जाऊँगी बर्थडे में, ऐसा अभी तक तो मेरा प्लान है। तो मैं ज़रूर ब्लॉग शूट करूँगी, आप लोग सब देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर वर्क प्लेस। तो मैं ACC सीमेंट, जो कि अभी अडानी सीमेंट हो चुका है, उसमें जॉब करती हूँ। और अभी करंटली मैं भिलाई में जामुल करके एक जगह है, वहाँ पे रहती हूँ। मतलब जामुल एक टाउन है भिलाई शहर के अंदर, तो वहाँ पे मैं रहती हूँ। व्हाट्स योर एज? तो मेरी एज है 24 अभी, और एक वीक बाद अभी मेरा बर्थडे आ जाएगा तो मैं 25 की हो जाऊँगी। हम क्वेश्चन टिक मार्क करते भी चलते, ताकि हमको पता चलते जाए कि कौन सा क्वेश्चन हो चुका है और कौन सा बाकी है। ये हो गया, ये हो गया। What do you do and what does your father do? तो मैंने बता दिया, अभी मैं ACC सीमेंट में हूँ जामुल में, करंटली मेरी पोस्टिंग है। इससे पहले मैं दूसरी जगह पे पोस्टेड थी। तो और मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर हैं और मेरी मम्मी भी जॉब करती है, मेरी मम्मी लेक्चरर हैं। तो वो लोग सब महासमुंद में रहते हैं और मैं अभी रहती हूँ भिलाई जामुल में करंटली। तो बस क्वेश्चन हो गया। और घुग्गुस क्यों छोड़ा? इसी से, अच्छा योर वर्क प्लेस वाला मुझे क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुग्गुस क्यों छोड़ा? तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि इससे पहले मैं दूसरी जगह पे जॉब करती थी, तो वो जगह थी चंद्रपुर महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे जो जगह का नाम था, जैसे मतलब एक स्टेट हो गया महाराष्ट्र, उसके अंदर चंद्रपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक जो टाउन या जो भी बोल सकते हो आप, तो वैसा था घुग्गुस। वहाँ पे हमारा प्लांट हुआ करता था ACC चांदा। तो उसमें पूछा है कि घुग्गुस क्यों छोड़ दिया? तो घुग्गुस मैंने छोड़ा नहीं, आई लव घुग्गुस एंड चंद्रपुर। तो बस मेरा घर यहाँ था छत्तीसगढ़ में, तो मैंने ट्रांसफ़र लिया है अपना, नौकरी मतलब बस लोकेशन चेंज किया है, कंपनी सेम है, चंद्रपुर टू जामुल भिलाई में मैंने ट्रांसफ़र करवाया, इसलिए मैं अब वहाँ नहीं रहती हूँ। और यार सीरियसली मुझे घुग्गुस और चंद्रपुर की इतनी याद आती है ना, मतलब हम हर संडे घूमा करते थे, इतनी सारी शॉप्स, खाना पीना सब कुछ वहाँ पे चलता था हमारा, बहुत मिस करती हूँ। और एक्चुअली वहाँ के लोग भी इतने प्यारे हैं ना, मतलब
आपको ऐसा वर्क कल्चर बहुत कम जगह देखने को मिलता है जैसा चंद्रपुर में था। रियली वहाँ के लोग ना इतने ज़्यादा फैमिलियर और फ्रेंडली है ना, मतलब कोई भी नया बंदा जाता है ना वहाँ पे तो उन लोग बिल्कुल ऐसे होता है ना एकदम, हाँ हमारा ही फैमिली मेम्बर है, ऐसे वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे लोग हैं वो लोग। और सच में मेरे को अभी भी ना उन लोगों की इतनी ज़्यादा याद आती है, कभी कभी लगता है। और कभी ऐसा होता है ना कि मौसम भी जैसा है उस मौसम के अकॉर्डिंग हम कहीं दूसरी जगह पे जब रहा करते थे वो याद आता है, तो वैसा मेरे साथ अभी होता है। जैसे अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है तो चंद्रपुर में तो बहुत जल्दी गर्मी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो तो हॉटेस्ट प्लेस है। तो यार सच में वो सब ना एकदम नॉस्टैल्जिया हो जाता है। नेक्स्ट है परसेंट ऑफ 10th एंड 12th। तो एक्चुअली मैं बहुत होशियार हुआ करती थी लेकिन मेरे 10th और 12th के नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं आए हैं। 10th में मेरे थे 80% और 12th में मेरे अराउंड 74-75 कुछ परसेंट थे। तो बाकी सब चीज़ों में मैंने अच्छा हमेशा मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही आती थी क्लास में अपने। और जब एक्चुअल परसेंट अच्छे आने चाहिए थे तभी मेरे परसेंट ख़राब आए हैं। तो ठीक है, इतने भी ख़राब नहीं थे बट हाँ जितना मैं ला सकती थी तो उससे तो बहुत ख़राब ही है। नेक्स्ट जनता जानना चाहती है आप ब्रेड पकोड़ा खाने क्यों नहीं आए। तो ये है मेरी बहन का क्वेश्चन। मेरी कज़िन सिस्टर, एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ भिलाई में, मेरी मौसी का घर भी यहीं है। तो मैं गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, उनके घर के पास एक जगह पे मतलब एक मंदिर है वहाँ पे। तो एक्चुअली मैं अभी कॉलोनी में रहती हूँ, जो हमारी कंपनी है उसी में मुझे एक क्वार्टर मिला हुआ है और यहाँ पास सामने ही कॉलोनी है, मतलब प्लांट है जस्ट, प्लांट के अपोजिट में ही कॉलोनी है हमारी। तो मुझे वहाँ पे क्वार्टर मिला हुआ है। मैं यहाँ पे रहती हूँ अकेले अभी। तो यहाँ से 5-10 मिनट दूर मेरी मौसी का घर है। तो वहाँ के पास एक मंदिर था, वहाँ हमको जाना था मुझे और मेरी फ्रेंड को। तो मैं ना हमको रास्ता नहीं पता था तो मैं अपनी मौसी के घर के पास गई और मैंने अपनी बहन से पूछा कि मतलब मेरी बहन को मैंने बुलाया बाहर और उससे पूछा कहाँ है रास्ता, ऐसा ऐसा करके। तो फिर मैंने पूछा मेरी मौसी कहाँ है। तो मेरी बहन ने बोला कि वो ना पकौड़े बना रही है, ब्रेड पकौड़े, आ जाओ आप लोग भी खाने के लिए। मैंने बोला ठीक है अब हम आते हैं करके। लेकिन अभी एक्चुअली मैं 1 वीक से डाइटिंग पे हूँ तो मुझे तो खाना नहीं था ब्रेड पकौड़ा। और उसके बाद मेरी फ्रेंड से मैंने पूछा तो उसने भी बोला मेरा मन नहीं है और हम चले गए मंदिर। और वापस आने के टाइम पे हमने उनको बताया भी नहीं, मैंने बोला था कि हम आते हैं लेकिन हम गए नहीं। और इसलिए उसने क्वेश्चन लिखा है जनता जानना चाहती है आप ब्रेड पकौड़ा क्यों नहीं खाने आए। तो इसीलिए खाने नहीं आए क्योंकि एक तो मैं डाइटिंग में थी, दूसरा मेरी फ्रेंड को भी नहीं खाना था। और एक्चुअली मैं फ़ोन करके बताने वाली थी बट मैं ड्राइव कर रही थी उस टाइम पे तो मेरे दिमाग से निकल गया, उसके लिए सॉरी। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अभी हुआ कुछ ऐसा कि मेरे फ़ोन की चली नहीं गई थी एक्चुअली मेरा स्टोरेज फुल हो गया था। तो मुझे सारा डेटा अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना पड़ा। एक्चुअली मेरे फ़ोन में 1300 वीडियोज़ हैं जो कि मैंने शूट कर के रखा है कि मैं मिनी ब्लॉग बनाऊंगी, इसका मैं ब्लॉग बनाऊंगी। और मुझे इतनी आलस आती है एडिटिंग करने में क्योंकि मेरी एडिटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो मुझे ना बहुत टाइम लगता है, ऐसा करूँ ऐसे सोच के। और मैं बहुत अच्छा करना चाहती हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पाता है। तो मुझे ना बहुत आलस आती है उस चीज़ को लेके, इसलिए मैं इतने सारे वीडियोस बस शूट कर के रख ली हूँ और मैं उसको पोस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। अभी मेरे पास लास्ट ईयर के दिवाली के भी वीडियोस मिनी ब्लॉग्स हैं जिनको मुझे एडिट करके पोस्ट करना था। लेकिन अब मुझे लगता है यार दिवाली निकले तो 4 महीने हो चुके हैं, अब उस वीडियो को एडिट करूँगी तो फिर कौन देखेगा। आप लोग बताना कि मैं एडिट करके डालूँ उन वीडियोस को या नहीं, या फिर नेक्स्ट दिवाली में इन वीडियोस को ऐसे करके डालूंगी कि ये लास्ट ईयर का है। और मैं उज्जैन गई थी, उसके भी मैंने 2-3 मिनी ब्लॉग्स डाले थे। उसके बाद से भी वो सारे एडिट करके भी रखे हुए, लेकिन मैं सिर्फ उनको पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उनका पूरा सीक्वेंस बिगड़ गया है। ठीक है, उनको भी कभी ना कभी तो पोस्ट करेंगे ही सारे। लेकिन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम इतनी सुंदर कैसे हो, निरमा साबुन या कुछ और? तो निरमा साबुन दोनों नहीं, फेस वॉश लगाती हूँ मैं। और मेरी स्किन ना बहुत एक्ने प्रोन है तो मैं बहुत कम चीज़ें यूज़ करती हूँ अपने फेस पे। और मेकअप तो मैं बिल्कुल बहुत रेयर, वो भी सिर्फ एक ही फाउंडेशन है मेरे पास जिसको मैं लगाती हूँ। और बाकी अभी मेरे पास सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र और उसी का फेस वॉश है। इससे पहले मैं मामाअर्थ का उपटन फेस वॉश यूज़ करती थी। तो बस यही। और अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो एक क्रीम है लैक्टोकैलामाइन, मैं बस वही लगाती हूँ।
तो ये इसका कमाल है। और एक ऐसे ही 2-3 क्वेश्चंस और हैं। कितना रिश्वत दिए हो क्यूटनेस वाली फेस के लिए? तो मैंने कोई रिश्वत नहीं दी है। अगर मेरी मम्मी ने दी होगी तो मुझे पता नहीं, मम्मी से पूछना पड़ेगी कि आपने क्या भगवान को रिश्वत दी थी क्यूट हो। मैंने तो कोई रिश्वत नहीं दी थी। ये क्वेश्चन भी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमको किसने सजेस्ट किया था सीमेंट प्लांट में जॉब करने के लिए? तो किसने सजेस्ट किया था मैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरी मौसी का घर यहाँ से सिर्फ 10 मिनट दूर है। तो और मेरे जो भाई बहन हैं वो हमारे ही कॉलोनी में जो ACC का ही, मतलब जो ACC सीमेंट जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, तो इसी कॉलोनी में कंपनी का स्कूल भी है DAV करके। तो वहाँ पे मेरे दोनों कज़िन, सिस्टर और ब्रदर दोनों यहाँ पढ़ते हैं। तो मौसी लोगों का भी यहाँ कॉलोनी में आना जाना लगा रहता था और सारे कॉलोनी के बच्चे भी वहाँ पे जाते हैं और बाहर के भी लोग, जैसे मेरी बहन और भाई तो कॉलोनी के बाहर रहते हैं, वो लोग भी आके यहाँ पे पढ़ते थे। तो ऐसे में इन लोगों की बातचीत से पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसा कोर्स निकल रहा है। अच्छा, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी कि मैं कैसे मतलब यहाँ आई, जॉब लगी मेरी। तो मुझे मेरी मौसी ने ही बताया था कि ऐसा ऐसा कुछ वैकेंसी निकल रही है तुम्हारे लिए, तुम अगर चाहती हो तो ज्वाइन कर सकती हो। तो मैंने अपना एग्ज़ाम दिलाया, मैं पास हो गई और मैं यहाँ हूँ आज की डेट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गॉर्जियस, व्हाई यू कैन नॉट ट्राई सम कॉर्पोरेट जॉब और एनीथिंग एल्स, व्हाई सीमेंट इंडस्ट्री? तो अब सीमेंट इंडस्ट्री में आ गए हैं तो जॉब तो करना पड़ेगा, बट हाँ कभी तो मोटिवेशन मिलेगा कि बाहर दूसरी जगह भी जाएं और अच्छी नौकरी और अच्छी जॉब के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करूं, पढूं और आगे कहीं अच्छी जगह पे पहुंचूं। तो कीप मोटिवेटिंग मी ताकि मैं अच्छी जगह निकल सकूं। तो बस यही रीज़न था, मतलब जैसे मैं सीमेंट इंडस्ट्री में आ गई हूँ तो अभी एक ऐसा होता है ना, जब आपको पैसे मिलने लग जाते हैं, तो पैसे से एक क्वेश्चन और रिलेटेड है वो बताऊँगी। तो जब आपको पैसे मिलने लगते हैं ना तो आपको लगता है यार क्यों पढ़ना, और है तो नौकरी, क्यों और आगे करना है, ऐसा वाला एक फेज़ आ जाता है। तो मैं अभी उसी फेज़ पे चल रही हूँ। मुझे लगता है यार क्यों मेहनत करना है, नौकरी तो है, चलती है ऐसा। लेकिन नहीं, मुझे इस फेज़ से बाहर निकलना है और ट्राई करूँगी कहीं और अच्छी जगह जाने का, शायद कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई करूँ या कोई और अच्छी MNC कंपनी में जाने के लिए ज़रूर ट्राई करूँगी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। और पैसे से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो है CTC, जो कि मेरे एक कलीग जो यहाँ पे थे पहले, वो जा चुके हैं अब यहाँ से, उन्होंने पूछा है। तो सर आपको पता है कोई बहुत ज़्यादा CTC नहीं है, और अगर आपको फिर भी जानना होगा तो मैं आपको डायरेक्ट मैसेज कर दूँगी, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म में CTC बता के मैं अपनी बेइज्जती नहीं करना चाहती, ठीक है। अब इतनी कम भी नहीं है ना, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, बट ठीक ठाक है, गुजारा चल जा रहा है बस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज श्रेष्ठा दीवान, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन यू एंड हर? तो श्रेष्ठा दीवान है मेरी सिस्टर, मेरी यंगर सिस्टर है वो। और ये जो क्वेश्चन भेजा है ये उसी की बेस्ट फ्रेंड है आस्था, उसने भेजा है। तो यस, श्रेष्ठा दीवान मेरी सिस्टर है और हम दोनों बहनें हैं। तो बस। So the next question is, who is your cameraman? Cameraman, I can't afford to have a cameraman actually. तो मेरे पास एक ट्राइपॉड है, उसी से मैं अभी वीडियो बना रही हूँ और ज़्यादातर मैं वीडियोस इसी से बनाती हूँ। अगर कोई ऐसा मूविंग वाला, जब आप कोई वीडियो देखते हो तो जो भी इंसान मेरे साथ होता है उस टाइम पे, मेरी बहन हो, मेरी मम्मी पापा हो या मेरी कोई फ्रेंड हो, तो मैं उनको कैमरा पकड़ा देती हूँ कि यार प्लीज़ मेरा वीडियो बना दो। तो वही लोग मेरे कैमरामैन हैं। और एक मेरा ट्राइपॉड है, ये मेरा कैमरामैन है, और कोई मेरा कैमरामैन है नहीं। और आगे का क्वेश्चन है, आर यू स्टिल सिंगल? तो स्टिल जो वर्ड देख रहे हो ना, पहले भी सूखा पड़ा था, अभी भी सूखा पड़ा है, अभी भी बिल्कुल सिंगल हूँ, कोई भी नहीं है। और फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन इज़ योर वेडिंग? ये दो लोगों ने मेरे से पूछा है। तो व्हेन इज़ माई वेडिंग? आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर माई वेडिंग। तो
अभी तो शादी वादी का ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली मैं ही जब अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना, तो मैं अपने मम्मी पापा को बोलती हूँ कि नहीं बस अब लड़का देख दो मेरे लिए, हो गया, मैं और नहीं रह सकती, और जॉब नहीं करना मुझे, अब ढूंढो जल्दी से मेरे लिए लड़का, ऐसा वैसा। और जब सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तो मुझे लगता है यार क्या बढ़िया लाइफ है, क्यों शादी ब्याह करके और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना है अभी से। तो मुझे लगता है कि नहीं अभी थोड़ा वेट करना चाहिए है। तो मतलब मेरी लाइफ ये दोनों फेज में घूमती है कि नहीं मुझे कल ही शादी करना है और नहीं मुझे अगले 2 साल तक भी शादी नहीं करनी है। तो अब गॉड नोज जब होनी होगी तब हो जाएगी। तो बस प्रे करना जो भी हो अच्छा हो। सो मेरे सारे 16 क्वेश्चंस अब होते हैं ख़त्म। और आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा ये Q&A सेशन, और आगे आपको कौन से वीडियोस देखना है ये भी आप मुझे कमेंट में बताना। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ये, यहाँ पे मैं बहुत सारे पोस्ट करती रहती हूँ, आप देखते रहिएगा, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप लोग। और इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, और नेक्स्ट जो भी मैं पोस्ट करूँगी उसमें भी आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हाँ, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं नेक्स्ट। अभी मैं थोड़ा एक्टिव होंगी इसमें यूट्यूब में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, मुझे लगता था कि यार वीडियोस डालने चाहिए हैं, बट वही बताया ना आलस तो मैं एडिट नहीं कर पाती थी और थोड़ा बिजी भी थी अभी तक। तो यस, और हाँ आप लोगों को बताना था कि अच्छा, तो मेरा जो ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम चंद्रपुर टू भिलाई वो कैसे हुआ, मैं कैसे आई, और जब मैं आई तो मैंने उसका भी व्लॉग शूट किया कि कैसे मैं कहाँ रहती थी उस टाइम पे जब मुझे मेरा क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ था। तो तब मैं कहाँ रहती थी, कैसा सब चीज़ चल रहा था, कैसे कैसे मैं अपने क्वार्टर को शिफ्ट हुई, रेडी कराई, मैंने यहाँ आई थी जब मैं, तो मैंने पूजा भी कराया था यहाँ पे। तो वो सब का व्लॉग मैं शूट करके रखी हुई हूँ। अभी मैं इसके बाद जस्ट नेक्स्ट पोस्ट करती जाऊँगी, तो आप लोग बताइएगा फिर। और हाँ, अब अपने सारे आइडियाज़ जो भी वीडियोस आप देखना चाहते हो रिलेटेड टू, मतलब मोस्टली मैं इस चैनल पे व्लॉग्स डालती हूँ जो भी मेरी डेली लाइफ में कुछ हो रहा होता है। अब मैं अकेले रहती हूँ तो मैं ज़्यादा व्लॉग डालती नहीं हूँ इसलिए, बट फिर भी जो भी कभी कुछ एक्साइटिंग मोमेंट या इंटरेस्टिंग चीज़ होती रहेगी तो मैं ज़रूर उन चीज़ों का व्लॉग बनाती हूँ। और बाकी आप फैशन और स्किन केयर, हेयर के रिलेटेड जो भी मुझसे बात है आप वो कर सकते हैं। तो आपको जो भी वीडियोस चाहिए जिस टाइप के भी, आप नीचे कमेंट ज़रूर करना। तो गाइज आई थिंक कि मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है प्रॉपर तरीके से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में, या आप मुझसे और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी Q&A वीडियो शूट करूँगी तो मैं उन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर आंसर करूँगी।